अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ख़ातून के नामों के साथ जो नाम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ख़ातून, बेगम, आरा, परवीन, क्या मतलब होता है इसका? क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है? आपकी फ़रमाइश पर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले भी सवाल पूछा गया था, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। आज इसका जवाब लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ख़ातून की, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि वक्त के साथ नाम रखने का रिवाज भी बदलता गया। पहले के लोग जो नाम रखा करते थे उसमें बीबी का इस्तेमाल होता था, ख़ातून का इस्तेमाल होता था। उसके बाद का जो दौर आया उसमें लोग परवीन का इस्तेमाल करने लगे, और अब तो इतना फैंसी नाम सब आ गया है मार्केट में कि सुन के तअज्जुब होता है। और कभी कभी ऐसे अल्फाज भी सुनने को मिल जाते हैं जिसका कोई मानी ही नहीं होता, और लोग शौक़ से वो नाम रखते हैं। मतलब मानी हो या न हो, लेकिन नाम खूबसूरत लगे। आज का यही रिवाज और यही फ़ैशन बन चुका है। बहरहाल जो नाम में इस्तेमाल किए जाते हैं निकनेम, उनके क्या क्या मतलब होते हैं। जैसे ख़ातून, ख़ातून के बारे में जानें। ख़ातून इसमें मुअन्नस है। ख़ातून कहा जाता है मुअज़्ज़ज़ औरत को, बीबी को, यानी मलका, अमीर घर की औरत को ख़ातून कहा जाता है। अमीरज़ादी, अमीर घर की औरतों का लक़ब है। नवाबज़ादी, इनको ख़ातून कहा जाता है। साथ ही साथ ख़ातून कहा जाता है ये किनकी ख़ातून है, तो ये फ़लाँ की ख़ातून है, यानी बीवी के नाम में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ख़ास तौर से जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है अमीरज़ादी, यानी अमीर घराने से जिसका ताल्लुक़ हो। तो ये नाम ख़ातून जो रखते हैं, मतलब यही होता है कि जो जिसका नाम है ना, वो कोई आम नहीं है बल्कि बहुत ख़ास है। तो ये तो ख़ातून का मतलब हुआ। परवीन का देखिए, परवीन कहते हैं 6 सितारों का गुच्छा, 6 सितारों का। और कहीं कहीं पर कहा गया है कि 6 नहीं बल्कि 7 सहेलियों का जमघट। यानी आसमान में जब हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है 7 सितारों का एक जमघट दिखाई देता है, जिसमें 6 तो लाइन से होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, और एक ऐसा लगता है कि जो सबसे आगे हो। ऐसा लगता है कि वो सरबराही कर रहा हो, यानी वो काफ़िले का सरदार हो। तो इस तरह 6 जो आसमान में सितारे होते, 7 होते हैं, उनको परवीन कहा जाता है, और ये भी खूबसूरती की अलामत है। अब देखेंगे तो आसमान में उतने लाखों तारे हैं, लेकिन उनमें परवीन बहुत आसानी के साथ आपकी नज़र में आ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम भी रखते हैं कि कोई आसान नहीं बल्कि ये लाखों में एक है, और इसकी अपनी खूबसूरती है। बेगम जो नाम है, ये बेगम तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मानी है मालका, शरीफ ख़ातून। बेशतर नाम के साथ ताज़ीम के तौर पर इस्तेमाल होता है। बेगम मानी वही है, मालका, यानी किसी जगह की मालिक हो और किसी चीज़ की मालिका हो, तो उनको बेगम कहते हैं। बेगम साहबा, यानी वो क्या कहेंगे उसको, हेड जो होते हैं ना, उनको बेगम कहा जाता है। घर की जो हेड होंगी, जो सबसे ख़ास होंगी, उनको बेगम कहा जाता है। बेगम साहबा कहाँ है, यानी मालकिन साहबा कहाँ है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है बेगम का। उसके बाद है आरा। आरा का मतलब क्या होता है, जैसे गुलशन आरा, अंजुमन आरा। तो आरा का मतलब देखिए, ज़ेब ज़ीनत या तरतीब देने वाला, बर्पा करने वाला। तराकीब में आराइश घर के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी आरास्ता करने वाला या आरास्ता करने वाली। जैसे बज़्म आरा, आलम आरा, जहान आरा, रज़्म आरा, ये आरास्तन और आराइदन से माखूज़ है। आगाज़ करने वाला, इसको आसानी से ये समझना है तो समझ लें कि सजाने वाला, आरास्ता करने वाला, सजाने वाला। तो जैसे नाम किसी का है अंजुमन आरा, यानी जिसने अंजुमन को सजा दिया हो। तो सजाया कैसे गया हो, तो सजाया इसलिए इस तरह नहीं गया कि वो वहाँ मजदूरी
करे, यानी मज़दूर की हैसियत से हो, नहीं, उसके आने से बज़्म की खूबसूरती दुबाला हो जाए, बज़्म की रौनक दुबाला हो जाए, तो ऐसे को कहा जाता है आरा, अंजुमन आरा, यानी जिसकी मौजूदगी से अंजुमन की खूबसूरती बढ़ जाए। और भी बहुत सारे हैं नाम, आलम आरा, जिससे आलम की खूबसूरती है, दुनिया की खूबसूरती है, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये नाम लड़कियों के नाम के साथ जुड़ते हैं। हमारे यहाँ यही चारों नाम इस्तेमाल होते हैं, हो सकता है और भी नाम होते हों और इलाके में। अगर कोई नाम बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश की जाएगी कि अगली वीडियो में उसके बारे में भी बात करूं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।